मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईपा की इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप जन जन तक जा कर के समाज के और जनता के बीच में जा कर के उनके बातों को बाहर लेकर के आ रहे हैं और समाज में भी और जनता के बीच में क्या है उसको आप लाने का काम कर रहे हैं। ये आपके लिए मतलब मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आईपा की इस पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। और आप इसी तरह जनता की आवाज़ को उठाते रहिए। पर जिस हिसाब से गलियों के विकास की बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो सोलर लाइट जो कभी जलती थी वो अभी अब बुझ चुकी है। गलियों में जिस तरह से अंदर केबल तार डाल करके उसको गड्ढा कर दिया गया, उसको अभी तक पाटा नहीं गया है। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे तो आप दो मीटर से 2 मीटर की खुदाई पे तार को अंदर डालना था, यहाँ छोटे छोटे 1-2 फुट पे डाल करके छोड़ दिया, जिससे कितने पशुओं की जान गई है उसमें और कितने आम लोगों को कितनी करंट और क्या क्या लगने का, और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। गलियों का विकास तो नहीं हो, विनाश हो गया गलियों का। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है और चुनावी मैदान में रणबांकुरे आ चुके हैं, तो जानते हैं क्या हाल है इस समय। आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं समाजवादी पार्टी से नेता हैं यहाँ पे विजय टाटा से मुलाकात करते हैं। जानते हैं कि इसमें वाराणसी विकास मॉडल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को वोट साधने के लिए, कितना कामयाब होगा बीजेपी का। जी स्वागत है विजय टाटा जी आपका। धन्यवाद शैलेंद्र भाई। मैं महानगर सचिव समाजवादी पार्टी। टाटा, अगर मैं बात करूं आपसे तो समाजवादी पार्टी के अगर जो यहाँ पे जो बनारस में जो है विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, क्या सच्चाइयाँ देखते हैं, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ, हमारे ख्याल से, और आप लोग अभी जहाँ से चल के आए होंगे आप विकास देखे होंगे, ये रास्ते में कितना गड्ढा होगा, कितना गड्ढा, जो कि सरकार आने के बाद कहा था कि तुरंत 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा क्या आपको लगता है? जनता को सिर्फ ठगने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और समाज में जिस तरीके से दुर्व्यवहार फैलाया गया है, हिंदू मुस्लिम किया गया है, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई इनका विकास है। अगर बात की जाए जहां समाजवादी पार्टी का काफ़ी अगर घेर रही है बीजेपी को, खास करके अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे जो हैं उसको लेके एक टारगेट किया गया है। पर वहीं बीजेपी का कहना है कि स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाने की तैयारी की गई है, जिससे कि अपने परिवार के बीच में यहाँ के युवा रह सकें, इंडस्ट्री डाल सकें। बजट जारी किया गया है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। कितना आप इसमें अंतर देखते हैं? जहाँ तक इंडस्ट्री डालने की बात है, अभी तक तो मुझे कोई इंडस्ट्री नहीं दिख रही है, और है ही नहीं। पहली बात तो है ही नहीं। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री डाल रही, कोई ऐसा नहीं। स्किल इंडिया के नाम पे भी इन्होंने युवाओं को ठगा है। स्किल इंडिया के नाम पे अभी तक अगर आप एक छोटा सा भी लोन लेने जाएंगे तो उसके लिए इतने तमाम तरह के आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आपके प्रूफ मांगे जाएंगे कि स्किल इंडिया में फिर वो समझ लीजिए वो डॉक्यूमेंट जुटाते तो उसके जब महीने बीत जाएंगे वो क्या अपने प्रोग्रेस कर पाएगा, क्या वो अपनी इंडस्ट्री लगा पाएगा या फिर कोई उसमें कोई काम कर पाएगा। तो ये सारे जो स्किल इंडिया के जो नाम लिए टोटल फर्जी है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी फेल रही है। विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर, रिंग रोड, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है इस समय। इसके साथ बात की जाए तो रुद्रा सेंटर, TFC बुनकरों के लिए, तो ये जो विकास की जो बातें, इसके साथ अनेकों काम यहाँ पर जुड़ाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। तो क्या कहेंगे आप? जैसे आपने शिव रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का नाम लिया है, शिव रुद्राज कन्वेंशन सेंटर, अगर वहाँ पे एक आम पब्लिक अंदर जा सकती है तो मुझे बताए। मैं तो वहाँ पे गया था, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। क्या वो शिव रुद्राज कन्वेंशन सेंटर कितने करोड़ की लागत से बनाया गया? क्या वो आम पब्लिक के लिए बनाया गया? वो कैसे विकास का मॉडल उसको बताते हैं। शिव रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बनाया जापान ने बनाया, और उसका सारा पैसा जापान को जा रहा है, तो वो बनारस के लोग के लिए कैसे फ़ायदेमंद हुआ? या आम पब्लिक उसके अंदर जा ही नहीं सकती, तो वहाँ बनारस का विकास कैसे हुआ? वो समाजवादी पार्टी के दावे बहुत से हैं। अगर बातें किया तो बीजेपी कहती है कि भयमुक्त समाज देने का प्रयास किया गया, और यहाँ पे जो क्रिमिनल जो भी थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत से जो माफिया जो थे, अगर उनको बात किया तो उनको ख़त्म किया गया, प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो ये भयमुक्त समाज, और यहाँ पे अगर बातें की जाए जो डेवलप की जो बातें की जाएँ, विशेषरगंज मंडी जो है यहाँ की, और सप्तसागर मंडी, दवा मंडी है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो हड़ासराय, तमाम यहाँ पे पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट है। तो इसका असर क्या नज़र आएगा व्यापारी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो? व्यापारी टोटल बेहाल है।
विश्वनाथ विशेषरगंज मंडी हो गई, चाहे आपके सबसागर मंडी हो गई, जैसे पूर्व थी उससे अखिलेश सरकार में, पिछली सरकार में जो भी मतलब काम किए गए तो सिर्फ वहीं पर रुक गए। अभी तक में विशेषरगंज मंडी से एक छोटा सा जाम हटा नहीं पाए, जो कि कहा गया था कि मैं सरकार में आने वाला विशेषरगंज मंडी, सबसागर मंडी, मैदागिन से लेकर के चौक तक का पूरा जाम हटा दूंगा, पूरा जाम मुक्त कर दूंगा। जाम मुक्त के जहाँ उन्होंने लोगों के रोज़गार छीन लिए, रोज़गार मुक्त कर दिया, और जाम तो पहले से ज़्यादा और बद से बदतर हो गया है। बनारस की अगर बातें की जाएं तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे जो सेंटर जो बनाए जा रहे हैं पार्षदों के लिए, मतलब कि कितना फैसिलिटी की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि गली गली में विकास हुआ है और गलियाँ पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। गलियों का शहर है, गंगा घाट का शहर है, क्या कहेंगे आप? गलियों का शहर तो है, बनारस गलियों का शहर है, इसी के नाम से जाना भी जाता है। पर जिस हिसाब से गलियों के विकास की बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो सोलर लाइट जो कभी जलती थी वो अभी अब बुझ चुकी है। गलियों में जिस तरह से अंदर केबल तार डाल करके उसको गड्ढा कर दिया गया, उसको अभी तक पाटा नहीं गया है। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे तो आप दो मीटर से मतलब 2 मीटर की खुदाई पे तार को अंदर डालना था, यहाँ छोटे छोटे 1-2 फुट पे डाल करके छोड़ दिया, जिससे कितने मतलब पशुओं की जान गई है उसमें, और कितने लोग, आम लोगों को कितनी करंट और क्या क्या लगने का, और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। गलियों का विकास तो नहीं हो, विनाश हो गया गलियों का। यहाँ 8 की 8 सीट भगवा में हो चुकी थी, एनडीए से जुड़े हुए सभी सीटें यहाँ निकली। एक सीट अनुप्रिया पटेल के खाते में जाती है, एक सीट सुभाषपा के उसमें 2017 में जाती है गठबंधन में, और 8 की 8 सीट एनडीए जीतती है। क्या नज़रिया रहेगा इस बार जनता का? इस बार नज़रिया इनको हम 8 विधानसभाओं से इनको निकाल फेंकने का काम करेगी। इन्होंने विकास के नाम पे इन्होंने मतलब ये सत्ता में आए थे पर ये वैसा काम कर नहीं पाए, इसलिए जनता इनसे नाखुश है, युवा इनसे नाखुश हैं, व्यापारी इनसे नाखुश हैं। और जहाँ तक है कि इस बार 8 विधानसभा में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत मतलब अपने अच्छे अंतरों से जीत करके आएगी। अगर दावे किए जा रहे हैं यहाँ पे कि मायावती भी काफ़ी साइलेंट मोड में है, समुद्र काफ़ी शांत है इस समय, साइलेंट वोट चलते हैं बीएसपी के, कांग्रेस का बहुत प्रयास जारी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और काम बोलता है फ्लॉप हो चुका था 2017 में। फ्लॉप देखिए शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जो सैकड़ा से दहाई में आ गए थे, गठबंधन की मिलकर लड़े थे राहुल गांधी जी और क्या नाम है आपके अखिलेश जी जो है, वो गठबंधन कहीं ना कहीं से मतलब कि कारगर साबित नहीं हुआ। तो अब जो है सुभाषपा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल गुट का पूर्वांचल में एक प्रभाव डालने की बातें की जा रही है। क्या बड़े गुटों के बाद छोटे गुटों में, चूंकि आप युवा हैं, जानना चाहेंगे आप यहाँ पे मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या कुछ अंतर रहेगा, या केवल वोट का जो ध्रुवीकरण जो है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जहाँ तक मुझे है कि अखिलेश और माननीय राहुल गांधी जी का जो साथ था वो, अगर आप कह रहे हैं कि फेल था, तो मुझे नहीं लगता है वो फेल था। यहाँ सिर्फ एक झूठ का जो पुलिंदा फैलाया गया था, उसी हिसाब से जो मोदी ने एक अपना व्यू रचना रचाई थी, उसी में सारे लोग मतलब अपना वोट कर दिए। जहाँ तक है वो साथ मुझे लगा कि काफ़ी सक्सेस भी था और लोगों के बीच में था, लेकिन लोगों को बहका करके, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर ला करके जनता को बहका करके वोट डालवाने का काम किए थे। और इस बार ऐसी जनता नहीं होगी, जनता इस बार उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हम चर्चा करना भी चाहेंगे आपसे, चूँकि देखिए युवा वर्ग हैं आप लोग यहाँ पे, कितना अंतर समझ में आता है भयमुक्त समाज की जो बातें की गई? कहा जाता है कि बीजेपी में जो है मतलब कि भयमुक्त समाज जो है दिया जा रहा है, और मतलब कि किस नज़रिए से आप देखते हैं इसे? भयमुक्त समाज कहाँ आप कह सकते हैं इसको? आप अपनी बात कहीं कह सकते हैं, आप थाने पे जा नहीं सकते हैं, आप समाज में रह नहीं सकते हैं, आपको एक जाति वर्ग के नाम से अगर आपको देखा जाए तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कहाँ से, आप कैराना जा रहे हैं, आप कैराना में जाके घर घर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आप अपने जहाँ पे सांसद जी हैं, आप वहाँ की स्थिति देख लीजिए कि आप एक नॉर्मल से थाने पे जा करके अपनी बात नहीं कह सकते हैं, वहाँ से आपको गाली देके भगाया जाएगा। अगर आप किसी नीचे जाति से आते हो तो आपको जाति सूचक शब्दों से ही पुकारा जाएगा। विद्युत के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी विद्युत जो है अच्छी सप्लाई मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बातें की जाए, ये कहना है बीजेपी का पहले से सुधार हुआ है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता है। अभी शायद एक कोई मंच पे बैठे थे, उसी मंच पे वो कह रहे थे 24 घंटा बिजली, और उसी टाइम लाइट चली गई वहाँ पे। 24 घंटा लाइट, आप 24 घंटा लाइट किसी के घर यहाँ पे हो तो बता दें।
यहीं से शामदेवराव चौधरी जी ये थे जब अखिलेश सरकार में जाकर के विधानसभा में जाके बात किए थे और तुरंत 24 घंटा बनास को मिली थी, अब नहीं मिल रही है। जहाँ तक है कि और मैं युवा हूँ, मैं बता दूँ, बेरोजगारी के नाम पे 181 महिला हेल्पलाइन जो कि अखिलेश सरकार ने चलाई थी उसको बंद करने का काम किया। वो अभी यूको गार्डन में बैठी हुई थी, उनको धरने पे लाठी मार के भगाया गया। अभी आपने इलाहाबाद में छात्रों के बीच में देखा कैसे कुंदे से मार मार के भगाया गया। आप बीएड वालों को, बीटीसी वालों को, 69,000 वालों को लाठियों से पीट रहे हैं। यही आप मतलब युवा आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आईपा की मुहिम है, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं, सबकी प्रतिक्रिया जानते हैं, सबके विचार हम लेते हैं, अपने दर्शकों तक वहाँ पे उनकी बातों को पहुँचाते हैं। तो इस निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईपा की इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप जन जन तक जा कर के समाज के और जनता के बीच में जा कर के उनके बातों को बाहर लेकर के आ रहे हैं और समाज में भी और जनता के बीच में क्या है उसको आप लाने का काम कर रहे हैं। ये आपके लिए मतलब मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आईपा की इस पूरी टीम को शुभकामनाएँ हैं और आप इसी तरह जनता की आवाज़ को उठाते रहिए। तो आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता विजय टाटा, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने बताया कि निश्चित ही 2022 में जीत का सेहरा समाजवादी के सिर पर बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।